शाहरुख हुसैन को मिलेगी अब वो सजा जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था। अंकिता के लिए पूरे देश में उबाल, हैवान शाहरुख का अब खत्म होगा खेल। मासूम अंकिता को मिलेगा इंसाफ, नहीं पैदा होगा अब कोई दूसरा शाहरुख। अंकिता ने आखिरी सांस लेने से पहले कहा था, जैसे मैं मर रही हूं वैसी ही मौत शाहरुख को भी मिलनी चाहिए। पूरा देश भी यही चाहता है। पुलिस की गिरफ्त में हंसने वाला शाहरुख अब रो रहा है क्योंकि जल्द ही इसकी हैवानियत का अंत होने वाला है। शाहरुख हुसैन ने जो किया उसके बाद से पूरा देश हिल गया, लेकिन इससे बाद भी डीएसपी नूर मुस्तफा इसे क्यों बचाना चाहता था? मुस्तफा ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की वजह जानकर आप भी कहेंगे इसे जल्द से जल्द सलाखों में बंद कर दूं। डीएसपी नूर मुस्तफा पर हिंदू विरोधी होने का भी आरोप लगता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन बयान की वजह से शाहरुख फांसी के तख्ते तक पहुंच सकता है। अपने अंतिम बयान में अंकिता ने कहा था, शाहरुख हुसैन 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, मुझे फोन करके दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। 22 अगस्त की रात शाहरुख ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे मार देगा। 23 अगस्त की सुबह उसने मुझे जला दिया। मौत से पहले अंकिता ने कहा था, जैसे मैं मर रही हूँ वैसे ही मौत शाहरुख को भी मिले। अंकिता जब 12 कक्षा में पहुंची, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला शाहरुख हुसैन पीछे पड़ गया। सन की शाहरुख किसी भी तरह बात करना चाहता था। कुछ दिन बाद शाहरुख अंकिता को रिश्ते में आने के लिए मजबूर करने लगा था। अंकिता ने मना किया तो जान से मारने की धमकी देने लगा था। शाहरुख पागल भेड़िया बन चुका था, जो कभी अंकिता का रास्ता रोकता था तो कभी फोन पर धमकी देता था। 23 तारीख की रात अंकिता ने अपने पापा को शाहरुख की धमकी वाली पूरी बात बताई थी। पिता ने कहा, बेटा सुबह देख लेंगे, लेकिन सुबह होने से पहले ही तड़के करीब 4 बजे खिड़की से शाहरुख पहुंच गया और अंकिता की जिंदगी को छीन लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। सबूत के तौर पर डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मरने से पहले का लिया हुआ बयान सबसे बड़ा सबूत साबित होगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है तो शाहरुख को फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अंकिता के साथ जो हुआ वो हमारे और आपके परिवार की किसी बच्ची के साथ भी हो सकता है। हर दिन हजारों बच्चियां शाहरुख जैसे दरिंदों से सामना करती हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी ये दरिंदे कुछ इस तरह से हंसते हैं क्योंकि इन्हें पता है कानून तो संविधान के एक पन्ने की तरह है जो कभी इधर से उधर किया जा सकता है। डीएसपी नूर मुस्तफा जैसे पुलिस अधिकारी अपना ईमान बेच सकते हैं। अंकिता की मां तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दादी की अब एक तमन्ना है कि मरने से पहले मैं शाहरुख को फांसी के फंदे पर देखना चाहती हूं। लेकिन आपके हिसाब से हैवान शाहरुख को कैसी सजा मिलनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।